कॉमा ब्लैंक या सिंबल नहीं लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लगा के देखते हैं। हमने लिखा 90,000, इस तरह लिखते हैं अपने जनरल मैथमेटिक्स में। रन कराया तो देखिए एरर आ रही है, और एरर क्या है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। कहाँ पर, 6th लाइन के 16th कॉलम में डबल क्लिक करेंगे तो हमें उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर एरर है। यहाँ पर एरर आ रही है, देखिए कॉमा अलाउ नहीं है। अगर आप 90,000 लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो प्रिंट कराएगा 90,000, लेकिन आप कॉमा नहीं लिख सकते। करेक्ट क्या होगा, देखिए 12 करेक्ट है, -467 ये भी करेक्ट है, प्लस का 098 लिखेंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, 12,120 के बीच में आपने कॉमा लगा दिया तो ये एक इनकरेक्ट वैल्यू हुई। आपने 12 - 10 करना चाहा, मान लीजिए आप 2 लिखना चाहते हैं तो आपने क्या लिखा, 12 - 10, ये भी गलत हो गया। 13.09 अगर आप लिखेंगे तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव बिंदी इस्तेमाल की जा रही है, पॉइंट इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की। फ्लोटिंग पॉइंट को हम रियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें दशमलव का इस्तेमाल होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन बी एनी नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। दशमलव के साथ कोई भी नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। फ्लोट 4 बाइट्स जगह मेमोरी में लेता है, तो अगर 4 बाइट लेगा तो बिट्स में कितनी लेगा, 4 × 8 यानी 32 बिट्स। इसकी रेंज -3.4 E38 से लेके 3.4 E38 तक होती है। इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हम इसको फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं सी प्रोग्राम में, जिस तरह से हम कैरेक्टर को CHAR केयर से करते थे, फ्लोट को FLOAT से करेंगे। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। तो अगर आप किसी भी डेटा टाइप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर डेटा टाइप किस तरह से डिफाइन किया जाएगा किसी वेरिएबल का, और दूसरा कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा जिससे कि स्कैनf और printf में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो आपको दोनों ही चीज़ें पता है, आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह %f का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं फ्लोट कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। फ्लोट कांस्टेंट किस तरह से, अब हम देखेंगे फ्लोट कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। फ्लोट कांस्टेंट डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फ्रैक्शनल फॉर्म, आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म वो फॉर्म होती है जो हम अपने जनरल यूज़ में लिखते हैं, जैसे कि 456.09 456.09 हमने ये लिखा, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। फ्रैक्शनल फॉर्म में दशमलव का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कम से कम 1 डिजिट तो होनी ही चाहिए और 1 डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए। अगर आप 4 लिखेंगे तो सही नहीं है, आप 4.0 लिखिए या 4.8 लिखिए, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप +456.09 भी लिख सकते हैं, -4.09 भी लिख सकते हैं, और लेकिन अगर आप कोई भी साइन नहीं लगाते, कोई भी चिन्ह नहीं लगाते, तो वो वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। कॉमा, स्पेस या कोई और दूसरा सिंबल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटीजर के केस में था। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 की घात में लिखते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं तो 10 की घात में लिखते हैं, 2 × 10 की घात 3। तो वो जो फॉर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, पहला मेंटिसा और दूसरा एक्सपोनेंट। मेंटिसा क्या होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे मेंटिसा पार्ट, फिर आप ई लिखेंगे बीच में, और फिर लिखेंगे एक्सपोनेंट पार्ट। मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं 3.234 गुणा 10 की घात 6, तो आप उसे किस तरह लिखेंगे, 3.234 गुणा की जगह क्या लिखेंगे, ई, और 10 की घात जो 6 थी, जो घात है उसको आप लिख देंगे ई के आगे। तो इस तरह इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3.234 गुणा 10 की घात 6। लेकिन कंप्यूटर में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, 3.234 E6। आप मेंटिसा पार्ट लिखें या एक्सपोनेंशियल पार्ट लिखें, दोनों ही पार्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप जो घात लगाएंगे यहाँ पर वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, और ऐसे ही मेंटिसा पार्ट पर आप जो लिखेंगे वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट साइन, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव माना जाएगा, मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट भी पॉजिटिव माना जाएगा। दोनों साइड में कम से कम 1 डिजिट तो होनी ही चाहिए। अगर आप मेंटिसा
और एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, तो आपको दोनों साइड में कम से कम एक डिजिट तो देनी ही पड़ेगी। एक्सपोनेंट कैन नॉट रियल, जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो रियल नहीं हो सकती,